इस वीडियो में अपने जानेंगे कि कोविड-19 की टेस्ट्स कैसे किए जाते हैं। तो कोविड-19 की टेस्टिंग दो तरीकों से होती है। पहला तरीका है रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग और इनडायरेक्ट टेस्टिंग एंड दूसरा तरीका है डायरेक्ट टेस्टिंग यानी कि RT-PCR टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग यानी कि इनडायरेक्ट टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को जानने से पहले हमें एंटीबॉडीज के बारे में जानना होगा। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम द्वारा तब रिलीज किया जाता है जब बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है। जब भी एक फॉरेन पार्टिकल यानी कि एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम इस वायरस को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडी बाहरी पार्टिकल यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन के ऊपर एक्ट करके इसको रिमूव करने का काम करते हैं। अब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग को समझते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जब भी कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम उसको काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोविड-19 बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो इस टेस्ट में इस चीज का पता लगाया जाता है कि क्या ह्यूमन बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी है, और अगर बॉडी में एक लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि बॉडी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें वायरस के बारे में पता नहीं चलता है, बट हम एंटीबॉडीज को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी कोविड-19 से इन्फेक्टेड थी। इस टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टेस्ट रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और कम एक्सपेंसिव होते हैं इसके टेस्ट्स। बट एंटीबॉडी टेस्टिंग की अपनी लिमिटेशंस होती है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है जिसके सिम्टम्स कोविड-19 जैसे ही होते हैं तो इम्यून सिस्टम इस केस में भी एंटीबॉडीज बना देगा और हमें लगेगा कि बॉडी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। तो सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है RT-PCR यानी रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस टेस्टिंग में थ्रोट या नोज स्वैब लिया जाता है। यह स्वैब उसी टाइप का होता है जैसे कि लोग आमतौर पर अपने ईयर्स के वैक्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो ये स्वैब सस्पेक्टेड पर्सन के नोज या थ्रोट में डाला जाता है और वहां से इसका सैंपल लिया जाता है। फिर इस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजकर इसके RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और इससे ये चेक किया जाता है कि क्या इस वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस कोविड-19 के जैसी है। तो अगर सैंपल की जेनेटिक सीक्वेंस कोविड-19 से मैच कर जाती है तो इस केस में पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है। इस टेस्टिंग को डायरेक्ट टेस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेस्टिंग वायरस को डिटेक्ट करती है कि एक्चुअल में जो बॉडी में वायरस आ चुका है वो कोविड-19 ही है या कोई दूसरा वायरस है, और इस टेक्निक को कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपके इस वीडियो से कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है